तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 12.1 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो क्लास 8 का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो देखिए, क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है कि दिए गए पदों में सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनका जो है मतलब सार्वगुणनखंड यानी 12x 36 दिया हुआ है, इन दोनों का जो है अलग अलग गुणनखंडन कर देना है। जो आपस में मिलेगा उनको जो है अलग करके गुना कर देंगे, वही हमारा जो है आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को रेडी कर लेते हैं पूरा का पूरा आज तक ही। तो देखिए, जो हमें क्वेश्चन पूछा था ना, वो हमने जो है रेडी कर लिया। तो इसको जो है क्या कहते हैं, हमने जो है बारी बारी से इनका गुणनखंडन, जैसे 12 का, तो 12 का हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 3 यानी 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, और गुने क्या तो x है अलग से। फिर देखिए 36 को क्या लिखेंगे, तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिया 36। तो देखिए क्या क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, ये भी 2 मिल रहा है, फिर 3 मिल रहा है। लिख देते हैं आपस में 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूना 4, 4 तिहाई कितना तो 12। ठीक है, ये हमारा जो आंसर हो गया। उसके बाद देखिए दूसरे में इस तरह से 2y, तो क्या लिखेंगे 2 गुने y, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर देखिए 22x और y लिखा हुआ है, तो लिखेंगे 2 गुने फिर y और गुने कितना तो 11 गुने x। ठीक है, 11 दूनी 22 और x और y, तो देखिए 2 और y मिल रहा है, तो लिख देंगे 2y, ये हमारा आंसर हो गया। तीसरे में देखिए क्या क्या हो रहा है, तो लिखते हैं 14pq। तो इसको हम डायरेक्ट 14 के पहाड़ा में ये भी मिल रहा है, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 14 गुना p गुना q। ठीक है, तो फिर देखिए यहाँ पे 28p स्क्वायर q स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं 14 गुने 2, तो 14 दूनी 28 गुने p गुने p गुने q गुने q। क्या मिल रहा है, p 14 मिल रहा है और p मिल रहा है और q मिल रहा है, तो लिख देंगे 14p और q। ठीक है, ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए चौथा में है इस तरह से, यहाँ पे देखिए 3 दिया हुआ है, तो 2x क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुने x। फिर देखिए 3x स्क्वायर है, क्या लिख सकते हैं 3 गुने x गुने x। फिर देखिए हमें 4 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2। तो देखिए यहाँ पे क्या था, क्या बोले थे हम कि सब में जो है सेम अंक, सब में जो है सेम मिलेगा तभी हम उसमें से जो है कोई निकालेंगे। यहाँ देखिए इसमें 2x है, यहाँ 3x गुने x है, फिर 2 और 2 है, तो आपस में तो मिल नहीं रहा है। अगर इन दोनों में करे तो x x मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे है नहीं है। यहाँ इन दोनों से करे तो 2 और 2 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अलग से जो है एक और गुना कर देंगे। कोई संख्या में जब हम 1 से गुना करेंगे तो उसका आंसर बदलेगा नहीं, बदलेगा तो वही रह जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं इसका आंसर 1। ठीक है, उसके बाद चलिए क्वेश्चन 5 को पलट के उसके बाद आपको बताते किस तरह से बनाना है। तो देखिए 5 में जो है जो दिया हुआ इसको पहले लिख लेते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 गुने 3, 3 दूनी 6 गुने a गुने b गुने c। फिर देखिए 24 को लिखेंगे a b स्क्वायर, क्या होगा 2 तिहाई 6, 6 चौके 24, a गुने b पे स्क्वायर है, b को डबल बार लिखें 12a स्क्वायर b। तो 12 को क्या लिखेंगे 2 दूना 6, 6 और 6 दूनी 12 गुने a गुने b। ठीक है, तो देखिए 2 सब में मिल रहा है और 3 भी सब में मिल रहा है और a भी सब में मिल रहा है, लिखेंगे 2 गुने 3 गुने a। ठीक है, जब गुना करेंगे 2 तिहाई 6 और a। ठीक है, तो 6a, सॉरी ये b भी मिल रहा था। ठीक है, तो b, तो 6ab हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए छठा में है इस तरह से, लिखेंगे 16x3। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 चौके 16 गुने x गुने यहाँ x गुने x, x की संख्या 3। फिर देखिए -4x स्क्वायर, क्या लिखेंगे 4 -4 गुने x गुने x। फिर 32x है, क्या लिख सकते हैं, तो 16 4 चौके 16, 16 दूनी 32, ये 4 सब में मिल रहा है और x मिल रहा है, तो 4x, ये हमारा जो आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 7वें में इस तरह से लिखेंगे 10pq यानी 5 गुने 2 गुने p गुने q। देखिए 20qr, क्या लिख सकते हैं 5 गुने 2, तो 5 दूना 10 गुने 2 गुने q गुने r। फिर देखिए 30rp दिया हुआ यानी 5 गुने 2, तो 5 दूना 10 और 10 तिहाई 30 गुने r गुने p। देखिए
5 गुने 2 सब में मिल रहा है और लेकिन अलग अलग है, तो हम इसको लिखेंगे 5 दूना 10। ठीक है, फिर देखिए 8 में इस तरह से लिखेंगे 3x² y³। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो लिख सकते हैं 3 गुने, यहाँ लिख देंगे x² गुने y² गुने क्या, तो y लिख देते हैं, कि y की संख्या 3 है। तो देखिए सब में जो है डबल डबल y है, डबल जो है x भी है, इस पे एक ज़्यादा है तो एक ऐसे अलग करके लिख देंगे। यहाँ पे 10x³ और y² है, तो हम क्या लिखेंगे, ये 10 को 10 ही रहने देते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए लिखेंगे x² गुने x गुने y²। फिर देखिए 6x² y² है, तो हम लिख सकते हैं 6 गुने x² गुने y²। तो देखिए सब में जो है x² मिल रहा है और y² भी मिल रहा है, तो लिख देंगे क्या, आंसर x² गुने y²। ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद चलिए अब हम क्वेश्चन 2 को पढ़ते हैं, हमें क्या पूछ रहा है। 2 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। ये जो दिया हुआ है ना, इसमें हमें क्या करना है, देखेंगे कॉमन करेंगे। ठीक है, ये जैसे दिया है 7x - 42, तो देखेंगे इसमें जो है क्या दोनों में मिल रहा है, उसको अलग कर लेंगे, जो बचेगा उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे, हम आपको पहले दिखा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को लिख लेंगे, उसके बाद बना के दिखाना है आपको। तो देखिए क्वेश्चन जो है इस तरह से था। तो देखिए ये 7x है - 42 है, तो देखिए 7 के पहाड़ा में 42 है, तो हम जो है लिख सकते हैं। तो 7 देखिए इसमें भी 7 है और इसमें भी मिलेगा, तो इस तरह से लिखेंगे x - 42 कितना बार में, तो 6 बार। ये हमारा जो आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे दूसरा का बनाएंगे तो 6p - 2 गुने 6q। ठीक है, तो देखिए 6 और 6 मिल रहा है दोनों में, तो 6 कॉमन ले लेंगे, फिर लिखेंगे p माइनस ये 2 बच गया और ये q बच गया। तो ये हमारा जो है आंसर हो। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा में इस तरह से, तो देखिए 7a गुने a प्लस 7 गुने 2 गुने a। देखिए क्या क्या मिल रहा है दोनों में, तो 7 मिल रहा है और a मिल रहा है, यहाँ एक a बच गया प्लस 2 बच गया इधर। ठीक है, ये हमारा जो है आंसर हो गया। चलिए अब इधर देखते हैं, तो लिखेंगे -4 गुने 4 फिर z प्लस यहाँ लिखेंगे 4 पंचे 20 होता है गुने z प्लस z²। तो देखिए 4 और 4 दोनों में मिल रहा है, z और z मिल रहा है, यानी 4z जो है बाहर कर लेंगे, क्या बचा, तो ये माइनस का 4 बच गया प्लस ये देखिए 5 बचा और z² बचा। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए 5वें नंबर में इस तरह से क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए क्या क्या जो है हम किस तरह से इसको लिख सकते हैं। देखिए 10 गुने 2, तो 10 दूनी 20 गुने l गुने l गुने m, फिर प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 गुने 3, तो 10 × 30 गुने a गुने l गुने m। देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो 10 देखिए दोनों में मिल रहा है, तो 10 l दोनों में मिल रहा है, तो l m दोनों में मिल रहा है, तो m। तो बचा क्या 2 फिर l। ठीक है, इधर अब खत्म हो गया, फिर प्लस है बीच में, क्या बचा 3a। ठीक है, ये हमारा जो है आंसर हो गया। अब देखिए इधर देखते हैं, यहाँ भी अगर हम विस्तार से लिखे तो 5 गुने x गुने x गुने y, फिर माइनस 5 × 15 गुने x गुने y गुने y। देखिए क्या क्या बाहर आएगा वो हम लिखते, तो 5 और 5 दोनों में मिल रहा है, तो 5 x और x दोनों में मिल रहा है, तो 5x। फिर देखिए y और y मिल रहा है, तो क्या बच गया, तो एक x इधर बच गया, फिर माइनस लगाएंगे, और देखिए 3 बच गया। ठीक है, और यहाँ जो है y बच गया, आंसर। उसके बाद देखिए इस प्रकार क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए सब जो है 5 के पहाड़ा से मिल रहा है, क्या करेंगे 5 दूना 10 गुने a गुने a माइनस 5 × 15 गुने b गुने b, फिर जो 5 चौके 20 गुने c गुने c। देखिए कॉमन क्या आ रहा है, तो देखिए इसमें भी 5 इसमें भी 5 और इसमें भी 5, यानी 5 ले सकते हैं। उसके बाद देखिए सब जो है अलग अलग है, तो क्या बचा 2, यहाँ a² माइनस 3 डबल b है तो b², फिर प्लस 4 डबल c है तो c²। ठीक है, ये हमारा आंसर होगी। उसके बाद चलिए क्वेश्चन 8 को देखते क्या हमसे पूछ रहा है।
तो देखिए यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि सब में जो है 4 4 मिल रहा है, ए यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी। तो हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट जो है 4 ए कॉमन ले लेते हैं। बचा क्या, तो माइनस ए प्लस यहाँ पे जो है बी बचा, फिर यहाँ जो है लिखेंगे माइनस, यहाँ पे जो है सी बचा। ठीक है, ये हमारा जो आंसर हो गया। उसके बाद देखिए 90 नंबर में जो इस तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड, जो ज्यादा है तो उसको हम अलग से लिख लेंगे। तो लिखेंगे एक्स वाई जेड, तो हमें क्या, एक एक्स बचा प्लस, फिर एक वाई बचा, फिर प्लस, फिर एक जेड बचा। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्या आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 10 में जो इस तरह से क्वेश्चन दिया, तो देखिए यहाँ पे मिल रहा है, तो एक्स वाई इसमें भी है, एक्स वाई इसमें भी है, और एक्स वाई यहाँ भी है। तो हम क्या करेंगे, एक्स और वाई कॉमन ले लेंगे। क्या बचा, तो ए बचा और एक एक्स बच गया, प्लस फिर देखिए यहाँ जो है बी बचा, फिर वाई बचा, प्लस फिर देखिए सी बचा और जेड बचा। ठीक है, ये हमारा जो है आंसर हो गया। देखिए 3 में गुणनखंड कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ देखिए क्या करना है, हम आपको जो है बता दे कि जो है आपस में जो है कॉमन लेना है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, फिर 8x प्लस 8y है, तो इन दोनों में कॉमन लेना और इन दोनों में कॉमन लेना। किस तरह से लेना है हम आपको जो है बताएंगे, और इस तरह वैसे ही आपको जो है आगे सबको जो है उसी तरह से सॉल्व करना। हम जो है क्या इस पूरा का पूरा क्वेश्चन इस वीडियो में बनाने वाले हैं। तो यहाँ देखिए x और एक्स स्क्वायर और एक्स वाई मिल रहा है, तो x कॉमन लेंगे, एक x बचेगा प्लस y। तो ऐसा कॉमन लेना है कि इसमें भी जो इसी तरह से बचे। तो हम जो यहाँ पे 8 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, तो x प्लस वाई। तो देखिए ये दोनों आपस में मिल रहा है, मिलेगा तभी जो है हमारा आंसर करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो 8x प्लस 8 लिख देंगे, फिर जो है इन दोनों में से किसी एक को लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे, ये हमारा जो आंसर हो गया। उसके बाद चलिए पेज को पलट के हम क्वेश्चन 2 को लिख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो यहाँ देखिए देखते हैं क्या कॉमन हम ले सकते हैं। देखिए 3 के पहाड़ा में दोनों मिल रहा है, तो 3 के पहाड़ा में कॉमन, तो 3 के पहाड़ा में देखिए दोनों मिल रहा है, तो लिखेंगे 3, और x दोनों में मिल रहा है, तो x यानी 5, y बचा माइनस क्या बचा, तो 3 सॉरी 2। ठीक है, यहाँ देखिए प्लस, यहाँ एक कॉमन लेंगे, कहे कि ये जो है सेम यहाँ पे मिल रहा है, वही लेके हम एक कॉमन लेंगे, तो 5y माइनस 2। जब एक से उसमें गुना करेंगे वही ना मिलेगा। तो देखिए दोनों सेम मिल रहा है, सेम मिल रहा है, तो लिखेंगे 3x, फिर प्लस का 1, फिर लिखेंगे 5y माइनस 2। ठीक है, ये हमारा जो आंसर हो गया। उसके बाद देखिए तीसरे में इस तरह से, यहाँ देखिए क्या कॉमन आ रहा है, दिखाई दे रहा होगा भली बात ही। तो देखिए x कॉमन आ रहा है, देखिए लिखेंगे 1 प्लस b। यहाँ देखिए दोनों में y कॉमन आ रहा है, तो a, तो माइनस प्लस कितना होगा, तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ b। देखिए दोनों में कॉमन सेम आ गया, लिखेंगे x माइनस वाई, फिर क्या लिखेंगे a प्लस का b। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसको देखिए चौथे में जो इस तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम पहले क्या कर लेते हैं, सही तरह से लिख लेते। क्या करेंगे, इनको और इनको एक तरफ और इनको एक तरफ कर लेते, कुछ इस प्रकार। है कि इसमें क्यूब है और इसमें भी क्यूब है, तो लिखेंगे 5p³ प्लस 9q। इसके साथ नहीं है तो उसको हम क्या करते हैं, अलग कर देते, 20p, इसको भी सॉरी 25p प्लस 15। तो आप चाहते तो इसको भी एक साथ कर लेते। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कौन सा कॉमन आ रहा है, तो तीनों जो है ये 15 भी 3 के पहाड़ा में, 9 भी 3 के पहाड़ा में, 3 और क्यू तो मिल ही रहा है। क्या बचा, तो 5p बच गया, 5 तिया 15, p और q प्लस, और देखिए 3 इधर बच गया, यहाँ प्लस करेंगे। यहाँ देखिए दोनों जो है 5 के पहाड़ा से मिल रहा है, तो 5p प्लस 5 तिया 15। तो देखिए दोनों में सेम कॉमन आ गया, सेम मिला, तो उसमें से जो है कोई एक लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से 5p प्लस का 3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। तो देखिए 5वें नंबर का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। इसको हम क्या करते हैं, पहले जो सही ढंग से लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको जो है हम उस तरफ लेके जाएंगे। यहाँ लिखेंगे z माइनस 7, फिर ये माइनस एक्स वाई जेड, ये प्लस क्या, तो 7x और y। तो देखिए कॉमन यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इन दोनों में से अगर कॉमन लेंगे तो ये दोनों क्या होगा, तो कॉमन नहीं होगा, तो यहाँ एक लिख सकते हैं z माइनस 7। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे हम माइनस अगर कॉमन ले, और एक्स वाई दोनों में मिल रहा है, तो बचा क्या, तो z, ये प्लस का है तो प्लस लाना है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ 7। ठीक है, तो माइनस माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा। तो देखिए दोनों एक जैसा मिल रहा है, लिखेंगे एक माइनस एक्स वाई, फिर लिखेंगे z माइनस 7। ठीक है, ये हमारा जो है आंसर हो गया। इस प्रश्नावली में जो है हमें
3 तक के क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि हमने इस वीडियो में पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।